रोहन अब बोलिए, अब आपकी बारी है रोहन गुप्ता, अब आपकी बारी है रोहन। देखिए मानक जी, जब ये डिबेट शुरू हुई, असीम वकार जी ने कहा, फिर आशुतोष जी एक जो वरिष्ठ पत्रकार अपने को कहते हैं, मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ता हूं, पर जिस प्रकार से उन्होंने मुझे सवाल खड़े किए, जरूरी बनता है कि देश को एक पर्सपेक्टिव दिया जाए। उन्होंने बिल्कुल कहा कि बाबर की औलाद किसी को बोलने पे उन्होंने बहुत बड़ा अपना रोष प्रकट किया, और मैं किसी भी नफरत वाले स्टेटमेंट पे नहीं मानता हूं, पर अगर कोई औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करेगा तो सवाल उस पर ऊपर उठेंगे। पर आशुतोष जी ने एक भी सवाल, जो गौ माता के ऊपर सवाल उठे, एक भी सवाल नहीं उठाया। हिंदू जो साधु संत को सांड बोलने पे एक भी उनका खुल नहीं खोला, जितना बाबर का या औरंगजेब की औलाद बोलने में कहा। ये किस प्रकार के पत्रकार है? ये क्या बात कर रहे हैं आप देश के सामने? अगर अपने आपका या तो टाइटल चेंज कर लीजिए, लगा दीजिए इंडी गठबंधन की एकलव्य, बाहर बैठ के उनका समर्थन करते रहेंगे, ये तरीका नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं सुनिए मानक जी, मैं कभी भी नहीं बोला हूं, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़े किए। मैं मानक जी वापस मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैंने कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी ना, मैं आशुतोष जी का विरोधी हूं, हम लोग मतभेद की बात कर रहे हैं। पर अगर कोई अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार करके देश के सामने अपना पर्सपेक्टिव रखता है, दोनों साइड से होना चाहिए। गौ माता का अपमान करने वालों को भी उनको सवाल पूछना चाहिए था, हिंदू साधु संतों को कीड़ा मकोड़ा जैसी सांड जैसी बात करने वालों को भी उनको सवाल उठाना चाहिए था। जब सनातन का अपमान हुआ तब भी उनको सवाल उठाना चाहिए था। जब लालू यादव ने कुंभ को फालतू कहा तब भी उनको सवाल उठाना चाहिए था। अगर आप दोनों तरीके से सवाल उठाएंगे तभी आपकी जो विश्वसनीयता पत्रकार की तौर पर रहेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक सेकंड इसमें नहीं बोला, अब रुकिए ना रोहन, देखिए मानक जी, मैं वापस कह रहा हूं कि इतिहास के पन्नों में ऐसी काफी चीजें हैं जो डिबेटेबल हैं। आज उसके साथ में आज हम डिबेट करेंगे इतने सालों के बाद में, ना किसी का व्यक्तिगत फायदा है ना देश का फायदा है। जो गड़े मुद्दे हैं उनको वहीं पे रहने देकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा एक संवेदनशील देश है, काफी मुद्दे ऐसे हैं जहां पे मतभेद हो सकते हैं। अरे औरंगजेब का मसला किसने उठाया? कौन कर रही है? कमाल कर रहे हैं रोहन आप भी जी। औरंगजेब का मसला कौन उठा रहा है? आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, कब्र हटा देनी चाहिए, और आप कह रहे हैं नहीं, इतिहास के गड़े मुद्दे मत उखाड़िए। कमाल है मानक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानक जी, ये मुद्दा कहां से शुरुआत हुआ? जब छावा मूवी आई, जब चलचित्र आया, उसके बाद में जब इसने महिमा मंडन किया अबू आजमी ने, तब से ये मुद्दा शुरू हुआ ना। अगर आप एक्शन करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं रोहन, नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं आप रोहन, गलत बयानी कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आप कहें तो रोहन, वन सेकंड, एक सेकंड, देखिए मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। आप कहें तो देवेंद्र फडणवीस का वो चुनाव वाला भाषण सुनवाऊं, जब अकबरुद्दीन ओवैसी गए थे औरंगजेब की मजार पर। मानक जी, ये मुद्दा जो भी हम लोग औरंगजेब की, देखिए ये मुद्दे थे, ऐसा नहीं कि औरंगजेब का मुद्दा नहीं है। आज हम जब बात डिबेट कर रहे हैं, उसको जो उछालने का जो काम, महिमा मंडन की बात की, कोई उसमें आक्रांता था, उसमें ना कोई हिंदू। अच्छा रोहन, ओके, वन सेकंड, सुनील साजन ने, रोहन वन सेकंड, रोहन एक मिनट, ओके रोहन एक सेकंड, सुनील साजन ने गेंद आपके पाले में डाली है, उन्होंने कहा औरंगजेब मुर्दाबाद, वो कह रहे हैं अब आपकी बारी है, बोलिए मान सिंह पर बोलिए। मान सिंह मुर्दाबाद बोल दिया, बिल्कुल मुर्दाबाद, जो भी देश के खिलाफ है सारे मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद, बोलिए ना, मान सिंह मुर्दाबाद बोला ना मैं, और क्या चाहिए भैया? मेरी बात डबल नहीं होती है ना, मैं ऐसा कोई वरिष्ठ पत्रकार हूं कि किसी एक जगह का महिमा मंडन करना हो, मैं मेरे दिल से बात करता हूं। ओके, बहुत बढ़िया रोहन, वन सेकंड, रोहन एक सेकंड, बहुत बढ़िया। आसिम वकार आप बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद, आपने चैलेंज किया था ना, रोहन ने बोल दिया, अब आसिम वकार बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद बोलिए। सर मैंने ये चैलेंज किया था कि पहले मैंने कहा था मान सिंह और जय सिंह के वंशजों को पहले सत्ता से हटाइए, पार्टी से निकालिए, राणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के वंशजों को मुख्यमंत्री बनाइए। अरे सुनिए तो सर, नहीं बोलेंगे, सुन तो यही बात तो सुन लीजिए। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के हकीम खान सूरी अपने मुस्लिम पठान फौजियों के साथ लड़ रहे थे, और सब मारे गए, सब शहीद हुए। बोल दीजिए ना एक बार। राणा सांगा के सहयोगी थे हसन खान मेवाती। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ दिया, मैं तो कह रहा हूँ मान सिंह जी और जय सिंह जी के लोगों को हटाइए और महाराणा प्रताप के लोगों को मुख्यमंत्री बनाइए। आप बनाने पर तैयार नहीं है। यही तो आपकी मानसिकता है, आपकी दुकान खत्म हो जाएगी। अरे सर हमारी मानसिकता छोड़िए सर, अब आज आपसे बीजेपी सवाल कर लेगी। आज आप गए औरंगजेब मुर्दाबाद, अब इस डिबेट में ना आइएगा, एक बार बोल दीजिए। मानक जी बुलवाइए उनसे, सबने बोल दिया पैनल में,
आतुषों से बोल दिया, सबने बोल दिया, इनसे बुलवाइए। नहीं बोल रहे हैं आसिम बकार, आसिम बकार बताइए, नहीं हिम्मत बोल है तो रहे बोल के दिखाइए। अब नहीं बोल रहे हैं आसिम नहीं बकार। सर, ये ना आगे पीछे मत जाइए, बोल के दिखाइए। मुझे बोलने नहीं दे रहे आप लोग, खाली दो ही शब्द बोल रहे हैं, औरंगजेब मुर्दाबाद। मैं कह रहा हूँ शिवाजी महाराज भोसले वंश से थे। औरंगजेब मैं कह रहा हूँ देवेंद्र फडणवीस साहब से इस्तीफा लीजिए उससे बात और करिए। किसी औरंगजेब मुर्दाबाद शिवाजी महाराज नहीं के है आपकी वंशज हिम्मत। को मुख्यमंत्री दुकान बनाइए, खत्म हो जाएगी तब मैं आपको। मानूंगा वो ढाल पड़ेंगे आपको, नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, ओके आशुतोष